हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल शाही रसोई में। तो आ गई ना याद ये बढ़िया वाली कुल्फ़ी देख के, बचपन की याद। एकदम वैसी वाली, बिल्कुल वो ही स्वाद वाली जो कुल्फ़ी है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और पता है क्या सबसे बड़ी बात, कि बिल्कुल हमने इसमें कोई भी खोया का यूज़ नहीं किया है या फिर कोई भी ऐसा बाहर की जो क्रीम होती है उसका यूज़ नहीं किया है। बस केवल 2 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके एकदम झटपट से हमने ये बहुत ही बढ़िया वाली बचपन की टेस्ट वाली कुल्फ़ी बना दी है। और बस थोड़ा सा दूध ले लेंगे, थोड़ा सा एक और इंग्रेडिएंट ले लेंगे और बन जाएगी हमारी फटाफट वाली कुल्फ़ी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और क्योंकि अब होली भी आ रही है तो होली में तो ये सब चीज़ें जो है वो घर पे बनती ही हैं। तो इसके लिए ना हमें सबसे पहले ले लेना है एक पैन। जो पैन है आपको थोड़ा उसका जो बॉटम है वो थिक बॉटम वाला लेना है, ताकि जो दूध है ना वो जले नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर जितना यानी कि एक थैली जितना दूध जो है वो पैन के अंदर डाल दिया है। और फिर उसको हमें जो है वो बॉईल कर देना है। तो यहाँ पे इसको अगर आप कॉन्स्टेंटली हिला रहे हैं तो फिर मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट में जो है ये बॉईल हो जाता है। लेकिन अगर आपको साथ ही साथ थोड़े और भी काम करने हैं तो स्लो फ्लेम पे इसको बॉईल करें। थोड़ा सा दूध ले लें, 1 से 2 बड़े चम्मच जितना दूध कटोरी में ले लें। उसके अंदर थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स यानी कि केसर जो है, थोड़ा सा केसर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे जो आप कटोरी में दूध ले रहे हैं ना वो हल्का सा जो है वो गर्म होना चाहिए, ताकि आराम से इसके अंदर केसर घुल जाए और वो कलर जो है वो केसर का उस दूध में आ जाए। तो अब जो है हम इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे दूध के अंदर। तो यहाँ पे करीबन मैंने आधा छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर जो है वो एकदम ताज़ा कूट के डाला है, क्योंकि ऐसा करने से क्या आता है ना, एक बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने उसको ताज़ा कूट के डाला है। फिर उसके बाद जो है इसे हमें बॉईल करना है, यानी कि एक बॉईल आने तक, यानी कि एक उबाल आने तक हमें इसे बॉईल करते रहना है। फिर जब एक बॉईल यानी एक उबाल आ जाए तो वो जो सैफरन वाला दूध था ना, यानी कि केसर वाला, जो हमने थोड़ा सा एक कटोरी में दूध लिया था, बस वो आपको डाल देना है। और इसको भी हमें थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है स्लो फ्लेम के ऊपर। उसके बाद जो है हमें इसको डाल देना है इसके अंदर 200 ग्राम जितना मिठाई मेट अमूल का यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे जो रेशियो है ना यही रहेगा, यानी कि अगर आप आधा लीटर दूध ले रहे हैं तो 200 ग्राम का एक छोटा सा अमूल मिठाई मेट का टिन आता है, उतना ही आपको जो है वो क्वांटिटी में डालना है, यानी कि पूरा 200 ग्राम जो है वो डाल देना है। और उसको भी मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा जो दूध है ना वो एक हल्का सा क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता उसके अंदर। फिर उसके बाद हमें डाल देने हैं इसके अंदर चॉप किए हुए आलमंड्स, यानी कि चॉप किए हुए बादाम की कतरन जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आप जो है अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता भी डाल सकते हैं, बिल्कुल वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और एक क्रीमी टेक्सचर लेके आना है। और फिर उसके बाद जो है इसको आपको स्लो फ्लेम पे ही जो है वो पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो अब जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि क्रीमी तो आ ही चुका था, अब थोड़ा और जो है वो गाढ़ा हो गया है हमारा दूध। तो हमारा जो दूध है ना, मतलब कि जितना क्वांटिटी में हमने लिया था उसका आधा दूध हो जाए, यानी कि जितना क्वांटिटी था उसकी आधी क्वांटिटी हो जाए, तब तक हमें जो है इसको बॉईल करना है। उसके बाद जो है इसको आपने ठंडा करने थोड़ी देर के लिए रख देना है। मतलब एक बार जो है उसका वो एक आधा हो जाए ना, मतलब जैसे कि 500 ml दूध था तो उसका आधा क्वांटिटी जो है वो दूध की हो जाए, तब तक आपको इसे बॉईल करने के बाद फिर उसके बाद ठंडा होने रख देना है। और उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ गई है, बिल्कुल क्रीमी बन गया है हमारा दूध। लेकिन जैसे ही ठंडा होता जाएगा ना ये और थोड़ा थिक और थोड़ा क्रीमी हो जाएगा।
तो फिर अब हमारा जो दूध है वो आधे से पौने घंटे में ठंडा हो जाता है। तो बस वो ठंडा करके हमें इसे मोल्ड्स के अंदर डाल देना है। यहाँ पे मेरे पास कुल्फ़ी मोल्ड्स हैं जो कि मैंने बाहर से ख़रीदे थे, या मैंने प्लास्टिक वाले यूज़ किए हैं। आपके पास एल्यूमिनियम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है ना, तो आप जो नॉर्मल डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं ना, वो लेकर भी उसके अंदर कुल्फ़ी डाल के फिर थोड़ी देर जब वो जम जाए कुल्फ़ी, तो थोड़ी सी जमने के बाद उसके अंदर स्टिक्स जो है वो डाल देने हैं, फिर वापस से उसको जमने के लिए रख देना है। तो आप उस तरीके से भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो। और यही सेम जो है मिक्सचर आप एक कुल्हड़ में भी डाल सकते हैं, कुल्हड़ कुल्फ़ी के लिए या फिर मटका कुल्फ़ी के लिए। तो मिक्सचर यानी कि जो हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो यही रहेगा, बस आपको जिस जिस मोल्ड्स में चाहिए आप उस मोल्ड्स में डालकर तरह तरह की जो है वो कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो बस हमें इसे फिर ढक देना है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 500 ml दूध में से मेरी 8 जितनी कुल्फ़ियाँ बन गई, जिसको मैंने डीप फ्रीज़ कर दिया। और डीप फ्रीज़ के लिए मैंने कम से कम 7 से 8 घंटे जो है वो इसको डीप फ्रीज़ किया। पूरी रात रखेंगे तो उतने घंटे हो ही जाएंगे। फिर बस इसको निकाल देना है डीप फ्रीज़ होने के बाद। और फिर अब जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी ठंडी है तो खुल नहीं रहा है उसका ढक्कन, तो इसके लिए मैंने ना हल्का सा, बहुत ही हल्का सा गर्म पानी लेकर उसको डुबा दिया है। जो मेरा सांचा था ना उसको डुबा दिया है। और फिर उसके बाद जो है इसको मैं अब निकाल दूँगी, यानी कि जो स्टिक है ना बहुत ही आराम से अब निकल जाएगी। तो लग रही है ना एकदम बराबर, एकदम परफेक्ट वाली बचपन वाली कुल्फ़ी। बस कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें और कतरन ऐड कर देनी है बादाम की या फिर पिस्ता की, और थोड़े से केसर स्ट्रैंड्स ऐड कर दें और इसको ठंडा ठंडा एंजॉय करें। इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप जो है वो बचपन की यादों से एकदम घिर जाएंगे अगर आप ये कुल्फ़ी खाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और लाइक करें और साथ में शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल